This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. बदले की आग में जल रहा है इजराइल। और इस आग का नतीजा है कि गाजा के कोने कोने में बारूद का धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला है कि हमास को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। इजराइल चुन चुन कर हमास के आतंकियों को मार रहा है। वो भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, लेकिन इजराइल के रॉकेट टारगेट पर सटीक अटैक कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच शनिवार को युद्ध छिड़ा था और इस युद्ध की शुरुआत हमास के आतंकवादियों ने की थी। शनिवार को हमास ने इजराइल पर 20 मिनट के भीतर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। अक्टूबर 2023 की तारीख इजराइल के इतिहास में सबसे खौफनाक अध्याय के तौर पर दर्ज हो चुकी है, जब हमास के आतंकवादी इजराइल के आम नागरिकों के घर के भीतर तक घुस गए थे। कई घंटों तक हमास के आतंकियों ने इजराइल के शहर और आर्मी पोस्ट को अपने कब्जे में रखा था। इजराइल में आम लोगों की हत्या की और कई नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए। इजराइल इस हमले से स्तब्ध था, लेकिन हमास के हमले के कुछ घंटों बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर मौजूद हमास को जवाब देने की तैयारी की और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमास पर ऐसा प्रहार होगा जो इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ था। इजराइल हमास पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है। अभी 3-4 दिन हो गए हैं और अभी जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है, ये केवल शुरुआत है, क्योंकि ये करके 50 साल के बाद जो 1973 में यौम किपुर वॉर हुई थी, उसके बाद का ये सबसे बड़ा हमला है इजराइल के ऊपर। इजराइल इसको मानता है जो अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक हुआ था 9 सितंबर को 2001 में, तो ये उसके बराबर का है, इतना बड़ा अटैक है। नतीजा ये कि इजराइल के काउंटर अटैक के बाद हमास की सांस फूलने लगी है। इजराइल हमास के ठिकानों पर इतने रॉकेट दाग रहा है कि बारूद का गुबार जमीन पर बैठने से पहले अगला अटैक हो जाता है। शनिवार को सिर्फ 3 घंटे के भीतर इजराइल ने हमास के 130 ठिकानों पर हमले किए थे। Now the ball is at your court. It is a final warning and it is a final ultimatum.
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हमास पर इजराइल के हमले रुकने वाले नहीं हैं। आसमान से लेकर समंदर और जमीन तक इजराइल चारों दिशा से हमास पर अटैक कर रहा है। इजराइल हमास को घेर कर मारने पर आतुर हो चुका है। इजराइल की सेना ने पूरे गजा को घेर लिया है। और इजराइल का बदला सिर्फ हमास तक नहीं सिमटा रहने वाला। इजराइल हमास पर भी चोट करेगा और हमास की मदद करने वालों पर भी। इजराइल का ट्रिपल एच के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ट्रिपल एच में पहला एच है हमास, दूसरा एच है हिजबुल्लाह और तीसरा एच है हूथी। इन तीनों एच के पीछे ईरान का चेहरा बताया जा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे जो आतंकी संगठन हैं, इनको खड़ा करने में, इन्हें मजबूत बनाने में ईरान की सक्रिय भूमिका रही है। ईरान इन आतंकी संगठनों को लगातार अपना सपोर्ट देता रहा है, चाहे वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो, ट्रेनिंग हो। जाहिर है कि हर तरीके का जो सपोर्ट है वो ईरान इन आतंकी संगठनों को देता है और इसके माध्यम से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अपने जो रीजनल एम्बिशंस हैं, उसकी जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना जो रणनीतिक प्रभाव है वो बढ़ाने की कोशिश करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ईरान ने हूती, हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल के खिलाफ मदद कैसे की। पश्चिमी एशिया के देश लेबनान का सक्रिय आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह शिया आतंकी संगठन है जिसे ईरान समर्थन देता है। 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसकी स्थापना की थी। इसका मकसद ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों में फैलाना था और लेबनान में लड़ रही इजरायली सेना के खिलाफ एक संगठन खड़ा करना था। हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंड भी मिलता रहा है। सीरिया से भी उसे समर्थन मिलता रहा है। इजराइल शुरू से ही कह रहा है कि ईरान उसके खिलाफ सीरिया की जमीन का इस्तेमाल कर। अमेरिका से लेकर यूरोप, कनाडा समेत कई देशों में हिजबुल्लाह बैन है। हिजबुल्लाह पश्चिम और इजराइल की आंख का काटा रहा है और अब तो हिजबुल्लाह को खत्म करने की वाजिब वजह इजराइल को मिल चुकी है। इसलिए पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर इजराइल चोट करेगा। चोट हिजबुल्लाह पर होगी और उसकी जड़ यानी ईरान पर भी हो सकती है। ईरान पर इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है। 2020 की स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर साल हिजबुल्लाह को 5,827 करोड़ की मदद करता है और नतीजा ये है कि हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ज्यादा हथियारों वाला आतंकी संगठन माना जाता है। ईरान की मांग है जो वो इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दे, इस दुनिया के नक्शे से हटा दे और इसीलिए उसने ये दोनों जो गुट खड़े किए हैं, हमास है और हिजबुल्लाह है, और उनको वो पूरी तरीके से सहायता देता है, उनकी ट्रेनिंग करता है, उनको पैसा देता है, उनको मिसाइल देता है, रॉकेट देता है, सभी कुछ जो उनको सामान ज़रूरी है, चाहिए है, उनको वो सामान देता है। इतना ही नहीं, ईरान ने हिजबुल्लाह को तकनीकी तौर पर ताकतवर बनाने में भी मदद की है। 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल के साथ 34 दिन लंबा युद्ध लड़ चुका है, लेकिन इस बार इजराइल आर पार के मूड में है। हिजबुल्लाह है और हमास है, जिन दोनों को कहा जाता है जो सहारा मिलता है ईरान से। हालांकि ईरान ने कहा है जो उसका इससे कोई
हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है। ये बिल्कुल ही जिसे कहा जाए ओपन सीक्रेट है जो हमास और हिजबुल्लाह को ईरान सहायता देता रहा है, हर तरीके से सहायता देता है, चाहे वो रॉकेट्स वहाँ पर भेजना हो या और कोई जंगी सामान भेजना हो, तो ये ईरान उनकी हमेशा सहायता करता रहता है। इजराइल की ताकत दोगुनी हो गई है क्योंकि अमेरिका इस घटना में इजराइल के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए व्हाइट हाउस इजराइल के झंडे के रंग में रंग गया था। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो खुलकर इजराइल की मदद करेगा। Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को संदेश दिया कि उनके खिलाफ इजराइल के वॉर में अमेरिका की मौजूदगी भी दिखाई देगी। Now is the time for action. America needs a 5-point plan to meet this moment, to help our ally Israel. हम इजराइल के टारगेट ट्रिपल एच में तीसरे एच की बात करें उससे पहले जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये देखिए, ये गजा पट्टी है, यहाँ बीच में इजराइल है और ये है फिलिस्तीन। साल 2007 यानी 16 साल से गाजा पट्टी के इलाके पर हमास का कब्जा है। उसी की हुकूमत है, उसने फिलिस्तीन की सरकार को यहाँ से बाहर कर रखा है। हमास गाजा पट्टी पर करीब 20 लाख की आबादी पर शासन करता है। हमास का मकसद इजराइल को नक्शे से मिटाना है। हिजबुल्लाह है और हमास है, जिन दोनों को कहा जाता है जो सहारा मिलता है ईरान से। हालांकि ईरान ने कहा है जो उसका इससे कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है। ये बिल्कुल ही जिसे कहा जाए ओपन सीक्रेट है जो हमास और हिजबुल्लाह को ईरान सहायता देता रहा है, हर तरीके से सहायता देता है, चाहे वो रॉकेट्स वहाँ पर भेजना हो। करीब 20 से 25 हजार की आबादी वाले हमास को 70% वित्तीय मदद ईरान से मिलती है। ईरान हर साल हमास को 832 करोड़ रुपए की मदद करता है, जबकि कतर हमास को हर साल 998 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद करता है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती की बात करते हैं। हूती यानी तीसरा एच। हूती यमन में सक्रिय आतंकी संगठन है। आप कहेंगे कि हूती की इजराइल में क्या भूमिका? तो जवाब यह है कि हूती को ईरान पालता पोसता है। हूतियों को मिले ज्यादातर हथियार ईरान से होते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अधिकारियों ने ही इजराइल पर हमास के हमले की रणनीति तैयार की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।